आत्मीय परिजनों को प्रणाम। आप सभी का प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर मनुष्य के भाग्य का निर्माता कौन है। भाग्य तकदीर क्या चीज़ है। क्या कभी दुर्भाग्य का सामना करना पड़े तो हमें ज्योतिषियों का चक्कर लगाना पड़ेगा। क्या ज्योतिषियों के बताए माध्यम से हम अपने भाग्य को संवार सकते हैं, या फिर ईश्वर ने जो लिख दिया वही होकर रहेगा और मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं है। जैसा कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो लिखा होगा वही होगा। तो क्या एक बार ईश्वर लिख देता है वही होता है? यानी कि हमें भाग्य के सहारे जीना चाहिए, तकदीर के सहारे जीना चाहिए। ज्योतिषियों को अगर हम दिखाएं और हमारे भाग्य में सौभाग्य न हो के दुर्भाग्य लिखा हो, तो क्या हमें कुछ स्वयं से कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए, या फिर ज्योतिषियों के दरवाजे भटककर उनसे अनुनय विनय करके और अंगूठियों की याचना करनी चाहिए, मोतियों माणिक्यों की याचना करनी चाहिए, जिसको पहनने से हमारा भाग्य बने। ये सारी दुविधाओं का आज इस वीडियो के माध्यम से अंत होने वाला है। प्रस्तुत संदर्भ को लिया गया है शक्तिवान बनिए पुस्तक से, जिसके लेखक हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आपका भाग्य किस प्रकार लिखा जाए, इसका निर्णय करते समय विधाता आपकी आंतरिक योग्यताओं की परख करता रहता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, आंतरिक योग्यताओं की परख करता रहता है। इसका अर्थ साफ है कि कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं रहता है, बल्कि आपकी योग्यताओं के अनुसार वो बदलता रहता है। यानी कि जैसे जैसे वो परखेगा, जैसे जैसे विधाता हमारे योग्यताओं को परखेगा और उसे ये लगेगा कि हमने अपनी योग्यताओं को बढ़ाना शुरू किया, उसी के अनुसार हमारे भाग्य को लिखा जाएगा। आगे स्पष्ट होगा। प्रस्तुत है, उन्नति करने वाले गुणों को यदि अधिक मात्रा में जमा कर लिया गया है तो भाग्य में उन्नति का लेख लिखा जाएगा, और यदि उन्नायक गुणों को अविकसित पड़ा रहने दिया गया है, दुर्गुणों को, मूर्खताओं को अंदर भर रखा गया है, तो भाग्य की लिपि दूसरी हो। अर्थात भाग्य लिखने वाले हमारे द्वारा अर्जित गुणों और दुर्गुणों के आधार पर भाग्य को लिख रहा है। यानी कि हमने उन्नायक यानी कि उन्नति करने वाले गुण अर्थात पुरुषार्थ, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, कार्य इत्यादि गुणों को विकसित किया है, तो भाग्य में सौभाग्य लिखा जाएगा। और अगर दुर्गुणों को यानी कि आलस्य, प्रमाद, अनिच्छा, अनुत्साह को हमने संग्रह किया है, अगर हमने दुर्गुणों को भरा है, तो विधाता लिख देगा कि इसे तब तक दुख दुर्भाग्यों में ही पड़ा रहना होगा जब तक कि योग्यताओं का संपादन न करे। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है, तब तक ही दुख दुर्भाग्यों में पड़ा रहना पड़ेगा जब तक कि योग्यताओं का संपादन न करे। यानी कि जैसे ही हमने योग्यताओं का संपादन करना शुरू किया, तो हमारा दुर्भाग्य का समय भी धीरे धीरे मिटने लगेगा। आगे लिखते हैं, अपने भाग्य को जैसा चाहे वैसा लिखना अपने हाथ की बात है। बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है। जैसा हम भाग्य चाहते हैं वैसा लिखना सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ की बात है। यानी कि विधाता तो सिर्फ एक तरह से आपके कर्मों का हिसाब कर रहा है। आपके कर्मों के अनुसार, आपके सद्गुणों और दुर्गुणों के अनुसार ही आपका भाग्य लिखा जा रहा है। तो अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आगे लिखते हैं,
यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं, उसके अनुरूप अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवृत्त हो जाएं, तो विधाता को विवश होकर आपकी मनमर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा। बहुत ही गौर करने वाली बात है दोस्तों। इसमें अगर हम जैसा बनना चाहते हैं वो सिर्फ कल्पना में न रहे, बल्कि उस तरह की योग्यताओं को अर्जित करने में हम अपना श्रम लगाएं, प्रतिभा लगाएं, धन लगाएं, तो विधाता विवश होकर आपकी मनमर्जी का भाग्य लिखेगा। बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है। आगे लिखते हैं, जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनकी प्रिय अप्रिय अनुभूति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लीजिए। अपने को जैसा चाहे वैसा बना लेने की योग्यता अपने में समझिए। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, किसी और का आसरा मत करिए। बिना आपके निजी प्रयत्न के योग्यता संपादन के बाहरी सहायता प्राप्त न होगी। यदि होगी तो उसका लाभ बहुत थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा और पुनः वही दशा उपस्थित होगी जिसकी कि अपनी औकात है। यानी कि सारी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। गुरुदेव आगे लिखते हैं, उत्साह, लगन, दृढ़ता, साहस, धैर्य, परिश्रम। एक बार पुनः, उत्साह, लगन, दृढ़ता, साहस, धैर्य, परिश्रम, इन 6 गुणों को सफलता का अग्रदूत माना गया है। इन दूतों का निवास स्थान आत्मविश्वास में है। अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो यह गुण भी उत्पन्न होंगे, अन्यथा किसी देव मानव की कृपा से सट्टा, लॉटरी फल जाने, बमभोला की भभूत से 56 करोड़ की चौथाई मिल जाने, वैद्य जी की दवा दारू खाकर भीमसेन बन जाने, वशीकरण मंत्र से तरुणी स्त्रियां खींची चली आने, गंगा मैया के कृपा से बेटा हो जाने, साईं जी के ताबीज से शादी हो जाने के स्वप्न देखते रहिए और उम्मीदों की दुनिया में तबीयत बहलाते रहिए। स्पष्ट कहते हैं गुरुदेव कि ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत हैं, इनका कोई भी आपके सौभाग्य से लेना देना नहीं है। आगे लिखते हैं, बेशौरों का माल मस्खरे उड़ाते हैं। आप भी मस्खरों के चुंगल में फंसकर ठगाते रहिए, समय बर्बाद करते रहिए, पर प्रयोजन कुछ भी सिद्ध न होगा। ईश्वर के राज्य में ऐसी अंधी बात नहीं लग रही है कि पसीना बहाने वाले परिश्रमी टापते रहें और शेख चिल्लियों की बन जाए। यानी कि जो परिश्रमी होगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी, और जो शेख चिल्ली होगा, जो सिर्फ दीवा स्वप्न होगा, उसके हाथ कुछ न लगेगा। उद्धरेत आत्मनात्मानम की शिक्षा देते हुए गीता ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अपना उत्थान चाहते हो तो उसका प्रयत्न स्वयं करो। बहुत स्पष्ट तरीके से दूसरा कोई भी आपकी दशा को सुधार नहीं सकता। श्रेष्ठ पुरुषों का थोड़ा सहयोग मिल सकता है, पर रास्ता अपने को ही चलना पड़ेगा। यह मंजिल दूसरों के कंधे पर बैठकर पार नहीं की जा सकती। यह लोक और परलोक किसी दूसरे की कृपा दृष्टि से सफल नहीं हो सकता। यह सब तो खुद ही करना पड़ेगा। स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अपने पेट के पचाए बिना अन्न हजम नहीं हो सकता। अपनी आंखों की सहायता के बिना दृश्य दिखाई नहीं पड़ सकता। अपने मरे बिना स्वर्ग को देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार अपने प्रयत्न बिना उन्नत अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य परमात्मा का सर्वप्रिय पुत्र है। उसे इतनी स्वाधीनता, क्षमता और योग्यता स्वभावतः प्राप्त है कि अपने लिए उपयोगी एवं अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण एवं आविर्भाव कर सके। परमात्मा ने मनुष्य को
बेबस, अयोग्य, पराधीन, दुर्बल, निर्बल बनाकर नहीं भेजा है कि दूसरों के आश्रित रहें, दूसरों की कृपा पर अवलंबित रहें। वह अपने भाग्य का निर्माता आप है। अपने लिए भली बुरी स्थिति चुनने का और उसे उपलब्ध करने का एकमात्र अधिकार केवल उसी के हाथ में है। यहाँ स्पष्ट है कि अपने लिए भली बुरी स्थिति चुनने का और उसे उपलब्ध करने का यानी कि प्राप्त करने का अधिकार भी सिर्फ मनुष्य के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। आगे लिखते हैं, जैसे भी भली या बुरी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, वह किसी देवी देवता के शाप वरदान से, ग्रह नक्षत्र के हेर फेर से या किसी अन्य कारण से नहीं आती। उसके मूल उत्पादक हम स्वयं ही होते हैं। जैसे विचारों को अपनाया जाता है, जैसे स्वभाव एवं गुणों का निर्माण किया जाता है, जैसा दृष्टिकोण होता है, जिस प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, नीति और कार्य प्रणाली होती है, उसी के अनुसार हमारा ढांचा तैयार होता जाता है। परिस्थितियां और घटनाएं उन दोनों की छाया मात्र है। चटोरे, व्यभिचारी एवं असंयमी व्यक्ति आए दिन बीमार पड़ते हैं। आलसी, निरुद्योगी व्यक्ति निर्धन रहते हैं। कड़वे एवं खोटे स्वभाव वाले चारों ओर शत्रुता, कटुता, असहयोग एवं तिरस्कार का वातावरण देखते हैं। लोभी ठगे जाते हैं, कायर सताए जाते हैं, असावधान घाटा दे बैठते हैं, मोहग्रस्त बहुत रोते चिल्लाते हैं, डरपोकों को चिंता बेचैन किए रहती है। इसी प्रकार अच्छे गुण, विचार, दृष्टिकोण एवं कार्यक्रम वाले व्यक्ति सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दुख और सुख, बड़प्पन और लघुता, हानि और लाभ अपनी निज की योग्यता, चतुरता और क्षमता के ऊपर निर्भर है और इन तीनों को मनुष्य चाहे तो प्रयत्न करके बहुत उन्नत कर सकता है या प्रमाद में पड़कर इन स्वाभाविक शक्तियों से हाथ धो बैठ सकता है। संसार में जितने भी सुखी या दुखी व्यक्ति हैं, अपने निज की कार्य पद्धति के अनुसार हैं। उन्होंने स्वयं ही अपने लिए वैसी परिस्थिति तैयार की है। आगे लिखते हैं, भाग्य, प्रारब्ध, दैव, तकदीर, ईश्वर इच्छा आदि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के अपने प्रयत्न से बाहर की बात हो। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि ईश्वर के इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं डोल सकता, यानी कि ईश्वर ने तो हमें गुलाम बना के भेजा। ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना भाग्य स्वयं ही बना सकते हैं। ईश्वर इच्छा हमारे कर्मों के अनुरूप ही है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हो, घटिया कर्म हो, तो ईश्वर हमारे भाग्य में दुख ही लिखेगा, और अगर हमारे कर्म उन्नत हों तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आगे लिखते हैं, कल का प्रयत्न कर्म आज भाग्य के रूप में सामने आता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कल का प्रयत्न कर्म, अगर हमारा दुर्भाग्य का दिन चल रहा हो तो इसका मतलब भी ये है कि हमने पास्ट में यानी कि अतीत में कुछ ऐसे दुर्भाग्य उत्पन्न करने वाले कार्य किए हैं जिससे दुर्भाग्य हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो सारा खेल दोस्तों कहीं ना कहीं कर्म का है। आगे, यदि आज हम दुष्कर्म न करें तो भविष्य में कोई शक्ति हमारे भाग्य को बुरा नहीं बना सकती। कल का प्रयत्न कर्म आज भाग्य के रूप में सामने आता है। यदि आज हम दुष्कर्म न करें तो भविष्य में कोई शक्ति हमारे भाग्य को बुरा नहीं बना सकती। यदि आज हम अनुचित कार्य कर रहे हैं तो संसार की कोई भी शक्ति हमें भविष्य में भाग्यशाली नहीं बना सकती। ईश्वर जो कुछ करता है हमारे कर्मों के आधार पर करता है। वह पूर्ण न्यायी एवं कठोर न्यायाधीश है।
वह कर्मों का फल देने में तनिक भी रियायत नहीं करता। भाग्य, तकदीर, दैव, प्रारब्ध किसी के दिए हुए अभिशाप या वरदान नहीं है। भूतकाल के कर्म ही आगे चलकर भाग्य के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए तकदीर भी मूलतः अपने ही हाथ की बात है। अध्यात्मवाद के पथिकों को यह मंत्र हृदयंगम करना चाहिए। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। जैसे हम होंगे वैसा ही अवसर प्राप्त होगा। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। जैसे हम होंगे वैसा ही अवसर प्राप्त होगा। हमारा भविष्य शर्तिया हमारे हाथ में है। इस सत्य को हृदयंगम कर लेने के पश्चात इधर उधर देखने की अपेक्षा अपने आप को बनाने की, अपने परिमार्जन की, अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्योग की आवश्यकता अनुभव होती है। आत्मनिर्भरता, आत्मावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मचिंतन, आत्मनिर्माण, यह 5 तथ्य ऐसे हैं जिन्हें स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति आत्मोन्नति नहीं कर सकता। पराधीन, परावलंबी को इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए परमानंद की प्राप्ति के इच्छुकों को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें एवं अपना उपयोगी सुझाव भी दें। धन्यवाद।